आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ऑटो एक्सपो का निरीक्षण करते हुए। तो मोबिलिटी एक्सपो का निरीक्षण कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जो वहां पर जानकार हैं वो उनको बता रहे हैं। भारत मंडपम से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं मोबिलिटी एक्सपो का निरीक्षण करते हुए। ये गाड़ी है जिसकी क्या कुछ खूबियां हैं वो समझाते हुए। दरअसल भारत का जो मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो है ये देश की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए एक तरह से गेम चेंजर माना जा रहा है। ये एक्सपो ना केवल उद्योग जगत को वैश्विक मंच पर मजबूती से स्थापित करेगा बल्कि इलेक्ट्रिक जो मोबिलिटी है उसकी दिशा में देश के प्रयास जो हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो प्रयास हैं उनको कहीं ना कहीं एक नई रफ्तार मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से ही तकनीक के समर्थक रहे हैं और तकनीक के जरिए देश को विकास के पथ पर आगे ले जाने के हामी रहे हैं और उस दिशा में लगातार प्रयास करते रहे हैं। ऑटोमोटिव और मोबिलिटी क्षेत्र में सहयोग और नवाचार को बढ़ावा देना कहीं ना कहीं इसका मकसद है। ये जो दृष्टिकोण है ऑटोमोटिव और मोबिलिटी क्षेत्र में सहयोग और नवाचार को बढ़ावा देने के मकसद से इसको किया जा रहा है। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 देश की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए एक तरह से एक बड़ा गेम चेंजर माना जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का निरीक्षण करते हुए, जानकारी हासिल करते हुए। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो का आज भव्य शुभारंभ हो रहा है। राजधानी दिल्ली में प्रमुख जो 3 स्थान हैं, प्रगति मैदान, द्वारका और ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में भी इस आयोजित इस मेगा इवेंट में देश विदेश की बड़ी जो ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं वो इसमें हिस्सा ले रही हैं। ये तस्वीरें भारत मंडपम की हैं ग्लोबल मोबिलिटी एक्सपो से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और जानकारी हासिल करते हुए, निरीक्षण करते हुए इस एक्सपो का ये मंच जो है ना सिर्फ टेक्नोलॉजी इनोवेटिव का प्रदर्शन करेगा बल्कि भारत में जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी है उसके भविष्य को कहीं ना कहीं एक नया रूप प्रदान करेगा। तो भव्य शुभारंभ होने जा रहा है इस मेगा इवेंट का और इस मेगा इवेंट में देश विदेश की कई बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। कई ऐसी चीज़ों का प्रदर्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी इनोवेटिव का प्रदर्शन करेगा, भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के भविष्य को नया रूप देगा। आपको बता दें कि आज भारत मंडपम में इस मेगा इवेंट का आधिकारिक उद्घाटन होगा और दूसरा दिन जो होगा वो डीलर्स के लिए आरक्षित होगा और उसके बाद 19 से 22 जनवरी तक ये एक्सपो आम जनता के लिए सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक ये खुला रहेगा। और दिलचस्प बात यह है कि ये जो एक्सपो है इसमें एंट्री पूरी तरह से मुफ्त रहेगी। दिग्गज कंपनियों की भागीदारी है इसमें। आप देख सकते हैं तमाम बड़ी कंपनियां इस एक्सपो में अपने ऑटोमोबाइल जो उनके प्रोडक्ट्स हैं उनका प्रदर्शन कर रहे हैं। 2 व्हीलर सेगमेंट में हीरो मोटोकॉर्प और सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया जैसी कंपनियां इसमें अग्रणी भूमिका निभाते हुए नजर आएंगी। तो वहीं यात्री वाहन जो हैं उसके क्षेत्र में मारुति सुजुकी, हुंडई मोटर इंडिया, टाटा मोटर्स, किया इंडिया और एमजी मोटर, स्कोडा ऑटो, फॉक्सवैगन और इस तरह के कई जो बड़े ब्रांड्स हैं वो अपने नए और अपग्रेडेड मॉडल्स जो हैं वो यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं। लग्जरी कार सेगमेंट की अगर हम बात करें तो मर्सिडीज बेंज, BMW और पोर्श जैसे जो दिग्गज ब्रांड हैं वो अपने शानदार और प्रीमियम वाहनों को यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे। तो वहीं कॉमर्शियल वाहन सेगमेंट में टाटा मोटर्स और वी कॉमर्शियल व्हीकल्स भी अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराते हुए नजर आएंगे। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं भारत मंडपम में मोबिलिटी एक्सपो से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस का निरीक्षण करते हुए देखते हुए इन तमाम उत्पादों को
ख़ासतौर पर जो प्रधानमंत्री का जोर है वो ग्रीन एनर्जी पर काफ़ी ज़्यादा है और इस बार हमने देखा है कि इलेक्ट्रिक वाहनों पर काफ़ी ज़्यादा जोर रहा है और इस साल का ये जो एक्सपो है वो भी इलेक्ट्रिक वाहनों पर, ईवीज़ पर ख़ास तौर से जोर देता है। आप देख सकते हैं कि कई जो विशेषज्ञ हैं वो प्रधानमंत्री को बता रहे हैं कि किस प्रकार से क्या कुछ इस एक्सपो की खासियत है, क्या कुछ यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है और क्या कुछ जो है जनता के लिए और ज़्यादा फायदेमंद होगा, कहीं ना कहीं देश की विकास को और ज़्यादा रफ्तार देने में कारगर साबित होगा। इस साल का एक्सपो इलेक्ट्रिक वाहनों पर खास तौर पर जोर दे रहा है। सरकार ने 2030 तक यात्री वाहनों के 30% विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है और इस दिशा में इस एक्सपो को बेहद अहम माना जा रहा है। तमाम गाड़ियां आप देख सकते हैं, तमाम ब्रांडेड आप ये गाड़ियां देख रहे हैं जो इस दिशा में अपने जो नए व्हीकल हैं उनको उन्होंने यहाँ पर प्रदर्शित किया है। ये जो प्लेटफॉर्म है इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनियों को अपनी नई नई तकनीकों को, अपने नए नए मॉडलों को प्रदर्शित करने का मौका दे रहा है। बात हम चाहे टाटा मोटर्स की करें, महिंद्रा इलेक्ट्रिकल्स की करें या फिर और जो प्रमुख कंपनियां हैं अपने उन्नत इलेक्ट्रिक वाहन को इस प्रदर्शनी में प्रदर्शित कर रही हैं। आप मारुति सुजुकी को देख सकते हैं, किया है और एमजी मोटर्स, तमाम सारी कंपनियां अपने नई तकनीक के साथ अपने वाहनों को उतार रही हैं। कहीं ना कहीं ग्रीन एनर्जी पर फोकस है। इसके अलावा नए बाजार में प्रवेश करने वाली जो कंपनियां हैं जैसे BYD इंडिया है, विनफास्ट ऑटो है, वो अपने इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लेकर आए हैं और साथ साथ अपने इनोवेटिव प्रोडक्ट्स को यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आकर्षण लोगों के आकर्षण का केंद्र बनने की कोशिश है। ये कदम बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत के इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में अभी भी अधिकतर मॉडल उन कारों पर आधारित जिन्हें पारंपरिक आंतरिक दहन यानी कि ICE से इलेक्ट्रिक में बदला गया है। हालांकि जो बड़े बैटरी पैक और लंबी रेंज वाले नए ग्राउंड अप इलेक्ट्रिक वाहन है इस क्षेत्र में एक नई क्रांति लाने की क्षमता रखते हैं। तापस भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। तापस, ये जो भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो है इसको देश की जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है इसके लिए कहीं ना कहीं गेम चेंजर माना जा रहा है। ये एक्सपो ना सिर्फ उद्योग जगत को वैश्विक मंच पर मजबूती से स्थापित करेगा बल्कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की दिशा में देश के प्रयासों को भी नई रफ्तार देगा। हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मंडपम में मौजूद हैं और कई विशेषज्ञ उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं अपने अपने उत्पादों के बारे में। बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से भारत आगे बढ़ा है, अग्रणी भूमिका निभा रहा है पूरी ईवी मार्केट में कहिए या फिर एनर्जी फ्यूल्स जो है उसके दिशा में जो मार्केट में वो सच में अतुलनीय है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि देश में 2022 तक अभी ये 3.20 बिलियन का मार्केट है, लेकिन ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2029 तक ये 113 बिलियन का आंकड़ा छूने की, और US डॉलर की मैं बात कर रहा हूँ आपसे। तो 113 बिलियन US डॉलर का CAGR ये मार्केट बढ़ेगा और एक्सपेक्ट करें 2029 तक आने की। तो ये सरकार की जो अभी तक की जो पॉलिसीज रही है वो दर्शाती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितने भी मार्केट लीडर्स है इस पूरे EV में कहिए या ऑटोमोबाइल सेक्टर में कहिए, ये सारे मोबिलिटी सेक्टर में जितने भी भारत में सिर्फ नहीं विदेश में जितने भी वर्ल्ड लीडर्स है वो सब इस वक्त देश में मौजूद है और ये इनके साथ बैठ बात कर रहे हैं, इनसे जानने की कोशिश करें कि क्या क्या चीजें की जा सकती है, क्या इस वक्त भारत कर रहा है। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, फेज टू जो फेज 2 है उसके चलते बहुत सारे कंपनीज को कैपिटल आउटले दिया जाता है, उनको एक तरह से प्रोत्साहन किया जाता है कि आगे बढ़े। इंडियन EV बैटरी मार्केट जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि करीब करीब $16 बिलियन पहुंचने की उम्मीद कर रहे हैं और अभी अगले साल तक और $27 बिलियन 2028 तक पहुंचने की उम्मीद है। आप समझ सकते हैं EV बैटरी का जो मार्केट है वो कितना बड़ा है। और इसी के साथ साथ एक्सपेक्ट है कि भारत
सबसे बड़ा ईवी मार्केट 2030 तक बनके तैयार हो जाएगा और करीब करीब इसमें 8 से 10 साल लगेंगे। जो जिस तरीके का इस वक्त सरकार उसमें इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो वो एक अपने आप में दर्शाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मास मोबिलिटी है, वहाँ पे जो कंपनीज आई है वो ईवी सिर्फ नहीं, हाइब्रिड मॉडल पे बात कर रहे हैं, इथेनॉल फ्लेक्सी फ्यूल की बात करें। एक तरह से जब हम लोग बात करते हैं एक अलग तरीके का फ्यूल जिसमें कि बैटरी से भी हो और जो नॉर्मल पेट्रोल का इंजन है उससे भी हो, तो इस तरीके की जो चीजें चल रही, हाइब्रिड जो काम चल रहा है उसकी भी जो कंपनीज है वो लेके आए हैं। यहाँ पे हम देख पाएंगे थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि कुछ ऐसी कंपनीज भी हैं जो अलग टेक्नोलॉजी लेके आई है, अलग कॉन्सेप्ट लेके आई है। एक आ रहा है, एक यहाँ पे एग्जीबिशन में लगाया है, जहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है एयर ट्रैफिक का, एक एयर कार्स का, तो वो भी एक नया कॉन्सेप्ट है। तो जो बड़ी कंपनीज हैं वो लेके आ रही है, वो कोशिश कर रही है कि जो पेट्रोल और डीजल से जो इंजन हैं, जो मार्केट है वो मूव करे ईवी टेक्नोलॉजी पे, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पे, इथेनॉल बेस्ड कंजम्पशन पे। तो ये सब सरकार के जो रणनीति रही है पिछले 10 साल में, उसकी बदौलत आप आज ये देख पा रहे हैं कि भारत अग्रणी भूमिका निभा रहा है। इनफैक्ट ये अगर इस तरीके का जो चल रहा है, जो हम लोगों ने अभी तक अचीव किया है, ये अगर कंटिन्यू रहा तो अगले 5 से 7 साल में भारत ये ईवी मार्केट का लीडिंग मार्केट में आ जाएगा। बिल्कुल, ईवी मार्केट के लीडिंग रोल निभाएगा भारत। तापस, बहुत सारी दिग्गज कंपनियां यहाँ पर मौजूद हैं, दिग्गज ब्रांड्स मौजूद हैं, लेकिन हम जानते हैं प्रधानमंत्री लगातार नवाचारों को भी प्रोत्साहित करते रहे हैं और नित जो नवाचार हो रहे हैं वो भी बहुत शानदार हैं और ग्रीन एनर्जी की दिशा में आगे बढ़ते हुए कदम है। कहीं ना कहीं ये जो प्लेटफॉर्म है वो ऑटोमोटिव और मोबिलिटी क्षेत्र में सहयोग और नवाचार को बढ़ावा देना भी इसका एक मकसद कह सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि ये अगर ये नवाचार नहीं हुआ, ये अगर ये स्टार्टअप्स कल्चर को कहिए, जो अभी जो बड़ी कंपनीज हैं वो भी इसमें लेके आ रही है, नई थिंकिंग, नई थॉट प्रोसेस लेके आ रही है। और वो मैं बार बार ये कहूंगा कि ये सिर्फ कंपनी इसलिए नहीं ला रही कि वो खुद ला रही है, वो गवर्नमेंट से उनको बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिल रहा है। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज ने कैपिटल सब्सिडी दी है करीब 800 करोड़ की, यानी कि करीब करीब $96 मिलियन की वो करीब 7,432 इलेक्ट्रिक व्हीकल पब्लिक चार्जिंग स्टेशन अलग अलग देश के अलग अलग कोने में, अलग अलग शहरों में ये इलेक्ट्रिक स्टेशन बनाया जाए। ये एक बहुत बड़ा एक अमाउंट है, जिससे कि जैसे हम लोग आजकल कहते हैं कि कहीं पे भी पेट्रोल भर लेते हैं पेट्रोल स्टेशन में, वैसे ही होगा कि ईवी चार्जिंग स्टेशन रहेगा, जहाँ पे आप जाइए, आप अपनी गाड़ियों को ईवी चार्ज कीजिए, तो उससे ये और ज्यादा पॉपुलर हो जाएगा कि ईवी मार्केट के लिए, हाइब्रिड मार्केट के लिए और ज्यादा पॉपुलर हो जाएगा। उसी के साथ साथ फेम 2 के जरिए से मैंने वहाँ बजटरी आउटले रखा गया था 10,000 करोड़ का, यानी कि करीब करीब $1.43 बिलियन का। तो वो खुद इलेक्ट्रिक व्हीकल के उसके खरीदने में, उसको मैन्युफैक्चर करने के दिशा में बहुत बड़ा एक योगदान देता है। 10,000 करोड़ बहुत बड़ी राशि है, वो भी जब वो उसको बजट में डाला जाता है तो उसमें और ज्यादा वो अहम भूमिका निभाती है। जो तीसरी अहम चीज है कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम के तहत करीब 500 करोड़ दिया जा रहा है, जिसमें कि करीब जो कि करीब आता है $60 मिलियन के करीब, जो ग्रीन मोबिलिटी को उसको आगे बढ़ाने के लिए। ग्रीन मोबिलिटी क्या होता है, ईवी हम बार बार बात करें, लेकिन ग्रीन मोबिलिटी क्या है? ग्रीन मोबिलिटी ऐसे है कि जैसे जो इलेक्ट्रिसिटी जो पैदा हो रही है, जिससे आप चार्ज करते हैं, वो भी सोलर एनर्जी से आए, जिससे कि एंड टू एंड जो जहां से पैदा हो रही है और जहां पे इसका कंजम्पशन है, वो उसमें कहीं पे भी थर्मो या फिर दूसरी तरीके की एनर्जी कंजम्पशन ना हो, वो पूरा का पूरा ग्रीन रहे, कंजम्पशन से लेके उसकी पूरा उसका प्रोडक्शन तक वो सारा का सारा ग्रीन हो। जो जैसे कि कहीं पे सोलर पावर्ड है या फिर विंड पावर्ड है, वो पूरा का पूरा जो ग्रिड है, ग्रिड से लेके आपके गाड़ी तक पूरा का पूरा ग्रीन एनर्जी में तब्दील हो। बिल्कुल, ग्रीन एनर्जी पर खास फोकस है और इसीलिए लगातार प्रयास किया जा रहा है कि उन वाहनों का इस्तेमाल किया जाए, उन उत्पादों का इस्तेमाल किया जाए जो कहीं ना कहीं प्रकृति के लिहाज से जो है महत्वपूर्ण है, जो पर्यावरण प्रदूषण से बचाने की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण है। तापस, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनके लिए एक चीज़ बहुत सारे लोग खरीदना चाहते हैं, लेकिन कई बार वो इसलिए पीछे हट जाते हैं कि उसके लिए चार्जिंग पॉइंट्स बहुत कम है। लेकिन अब सरकार इस दिशा में भी लगातार फोकस कर रही है कि जगह जगह फ्यूल स्टेशन हो, चार्जिंग पॉइंट्स हो, ताकि जो है लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर फोकस कर सकें।
यार मैंने अभी अभी आपको ये कहा ना कि जैसे कि अभी सरकार की इस पे बहुत ज्यादा कुछ है, प्राइवेट सेक्टर तो कर ही रहा है। देखिए प्राइवेट सेक्टर आपको, अगर आप गाड़ी लेते हैं तो आपके घर पे या उसके आसपास कोई ऐसी जगह पे आपको स्टेशन चार्जिंग स्टेशन करके देगा जिससे कि आप गाड़ी को अपनी चार्ज कर सके, वो अलग चीज है। लेकिन उसके अलावा सरकार ने करीब 800 करोड़ रुपए का एक आउटले तैयार किया है। कैपिटल सब्सिडी एक दी जा रही है 800 करोड़। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा एक राशि है, जिससे कि 7,432 इलेक्ट्रिक व्हीकल पब्लिक चार्जिंग स्टेशन, जैसे हम गाड़ी लेके आप खुद यूज करते हैं, गाड़ी आप लेके गाड़ी निकली है, पेट्रोल आपकी जरूरत पड़े, आपने पेट्रोल भर लिया, तो वैसे ही आपकी ईवी गाड़ी लेके आप निकले, आपको लग रहा है कि आपको ईवी में थोड़ा चार्ज करने की जरूरत है, आप किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ पे वो चार्जिंग स्टेशन है चाहिए, चार्ज कीजिए अपनी गाड़ी और आगे बढ़ जाइए। एक बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट है पेट्रोल का। आज की डेट में अगर मैं कॉस्टिंग की बात करूं, करीब 3 से 4 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से चलता है, उससे भी ज्यादा होता है कुछ कुछ कारों में। लेकिन अगर हम ईवी यूज करते हैं या फिर हम हाइब्रिड यूज करते हैं या अगर हम इथेनॉल करते हैं तो उसकी कॉस्टिंग जो है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है। तो इसी वजह से ये बहुत ज्यादा एक लोगों में क्रेज है इसको लेने के लिए। लेकिन जो ओनली थिंग जो अभी इस वक्त सबसे ज्यादा लोगों को दिक्कत करती है कि वो खरीद नहीं पा रहे, कि इसकी जो कॉस्टिंग है, जो एक कार ईवी कार कहिए या हाइब्रिड कार है, इसकी जो कॉस्टिंग है वो थोड़ी सी ज्यादा है। तो उसको कॉस्टिंग को कम करने की दिशा में सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों काम कर रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि इस तरीके की चार्जिंग स्टेशन इस तरीके की और तैयार किया जाए, जिससे कि इसकी जो लागत है, कंपनी जो ईवी कार बना रही है या हाइब्रिड कार बना रही है, उसकी जो लागत है वो थोड़ी कम हो जाए। बिल्कुल तापस, ये भी कहा जा रहा है कि इस बार अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी जो है वो इस मोबिलिटी एक्सपो में काफ़ी ज़्यादा है। इसमें 5,100 वैश्विक खिलाड़ी मोबिलिटी के भविष्य को आकार देने के लिए जुट रहे हैं। क्या 3 जगहों पर इसका आयोजन हो रहा है, कितना भव्य इस आयोजन को कहेंगे आप? कोई दो राय नहीं कि इट इज बेटर एंड बिगर देन द लास्ट। तो इससे पहले जो भारत मोबिलिटी हुआ था उससे बहुत बड़े आकार में बहुत बड़ी तरीके से इसको किया जा रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ये ट्रेंड सेट कर रहा है, भारत ट्रेंड सेट कर रहा है, तोड़ रहा है जो पहले के जो एक तरीके के सेट पैटर्न थे उसको तोड़ रहा है, कह रहा है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, देश आगे बढ़ रहा है, पूरी दुनिया को आगे बढ़ना पड़ेगा। उस आगे बढ़ने की राह में ये जिस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ सिर्फ ईवी नहीं, ये ईवी भारत मोबिलिटी सिर्फ ईवी के पे ही खत्म नहीं होता, इसलिए में अलग अलग तरीके के टेक्नोलॉजीज आ रही है। यहाँ पे फ्लेक्सिबल इथेनॉल ब्लेंड, मैं बार बार कह रहा हूँ इथेनॉल ब्लेंडिंग जो है, हम अगले 2 महीने के अंदर 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का जो लक्ष्य है उसको हासिल करने वाले हैं। कोशिश की जा रही है कि इसको 20% से बढ़ा के 50% किया जाए और उसके बाद उसको 80% किया जाए। ये फ्लेक्स फ्यूल बोलते हैं। इसकी जो कॉन्सेप्ट कार थे वो ऑलरेडी आ चुके हैं। एक तरीके के होते हैं कि 100% इथेनॉल बेस्ड कार, वो भी इस भारत मोबिलिटी में दिखाए जा रहे हैं। तो ये भारत मोबिलिटी एक तरह से कॉन्सेप्ट लेके आया है, नए एक तरह से लोगों को बता रहा है, देश को दुनिया को बता रहा है कि लोग बाहर से विदेश से आ रहे हैं भारतीय कंपनीज के साथ कोलैबोरेट करने के लिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा मार्केट है। अगर आप बात करें ईवी मार्केट की, अगर आप बात करें हाइब्रिड मार्केट की, तो पूरी दुनिया में सबसे बड़े मार्केट में से एक ये है। और अगर किसी भी कंपनी को आगे बढ़ना है, मैं इंडिया की नहीं कर रहा, भारत की नहीं कर रहा, विदेश की कंपनी को भी अगर इस सेगमेंट में आगे बढ़ना है तो भारत जो ऐसा मार्केट है जहाँ पे उनको अपना वजूद करना ही पड़ेगा। और यही वजह है कि हम देख रहे हैं हुंडई एक ऐसी कंपनी है, बाहर की कंपनी है, साउथ कोरियन कंपनी है, वो आई है भारत में अपना निवेश करने के लिए। आप सोचिए तमिलनाडु में हुंडई मोटर ने एक इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं करीब 2.45 बिलियन US डॉलर की मदद से, जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल का इनिशिएटिव सबसे बड़ा होगा, उसमें चार्जिंग स्टेशन भी होंगे। तो ये हुंडई सिर्फ नहीं, मारुति भी, जब हम देख रहे हैं आपके सामने मारुति है, टाटा है, MG हेक्टर है, ये सब जो कंपनीज हैं ये कोलैबोरेट कर रहे हैं फॉरेन कंपनीज के साथ, इंडियन कंपनीज के साथ, OEM के साथ, कि किस तरीके से एक तो लागत कम हो जो कार्स की है, जो ट्रक्स की है। बार बार बात की जा रही है, देखिए व्हीकल पोल्यूशन, हम लोग हमेशा बात करते हैं दिल्ली में पोल्यूशन की। पोल्यूशन अगर कम करना है तो व्हीकल पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है। व्हीकल पोल्यूशन करने का एक लौता तरीका है कि सड़कों पे ई-व्हीकल चले या फिर ऐसी गाड़ियां दौड़े जो पेट्रोल या डीजल पे निर्भर नहीं है। तो उसका एक सीधा तरीका है कि ईवी मार्केट या ये जो ग्रीन इकोनॉमी का जो मार्केट है वो बढ़ेगा सीधा।
बिल्कुल तापस, यानी कि ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि वो समय अब दूर नहीं है। आने वाले कुछ समय में ऐसा देखने को मिलेगा जब हमारे जो देश की सड़कें हैं उस पर वो गाड़ियां दौड़ रही होंगी सिर्फ जो कि पर्यावरण की दिशा में जो है सुरक्षित है, पर्यावरण के अनुकूल है। उसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, विदेश में जाते हैं हम देखते हैं कि लोग टेस्ला की गाड़ियां लेके निकल रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल लेके निकल रहे हैं, अलग अलग तरीके इलेक्ट्रिक है, ये अलग तरीके की गाड़ियां होती है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में चलती है। और हम लोग पहले सोचते थे कि क्या देश में ऐसी गाड़ियां चल पाएंगी, लेकिन आज सिर्फ चल नहीं रही है, धूम से चल रही है और बड़ी कंपनियां इसमें बहुत ज्यादा अपना पैसा लगा रही है, एक प्लांट सेटअप कर रही है, जो एग्जिस्टिंग प्लांट्स है उसको ईवी के लिए या फिर हाइब्रिड के लिए तैयार कर रही है, क्योंकि लोगों में चेतना जगी है। लोग चाहते हैं कि ये पोल्यूशन के जो महामारी है इससे जो निजात पाया जाए, और उसके लिए सबसे अहम तरीका है ये ग्रीन इकोनॉमी, ग्रीन इनिशिएटिव की तरफ बढ़ना। और वो एक ही तरीके से हो सकता है कि मार्केट में इस तरीके की गाड़ियां ज्यादा से ज्यादा आए। और जितने भी हमने अभी तक बात की, जितने भी कंपनी से यहाँ पे भारत मोबिलिटी में, उन सबका जो थ्रस्ट है, थॉट प्रोसेस है, वो इसी में है कि ईवी गाड़ियां अलग अलग तरीके के, और ये नहीं कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स नहीं है, वो सारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स मापदंडों को लेके आप देखिए सामने टाटा मोटर्स लेके आए। टाटा मोटर्स ने जब यूके की कंपनी को टेक ओवर किया, उसके बाद से वो जो इंटरनेशनल इंजन्स की बात कहिए या इंटरनेशनल जो पूरा का पूरा फील है, लुक एंड फील है, वो लेके आए हैं पूरा का पूरा इंडिया में। अब भारतीयों को ये सोचना नहीं पड़ेगा कि क्या हम वो जो टेक्नोलॉजी वो हमें कब तक मिलेगी। अब हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है, अब हम लोग टेक ओवर कर रहे हैं, भारत फॉरेन की जो कंपनीज हैं उनको टेक ओवर कर रहे हैं, और वहां से हमें ये जो टेक्नोलॉजी है वो मिल रही है, जिससे के जरिए आज के डेट में अगर आप खुद भी आप ईवी चलाती हैं, आपको देखेंगे कि कितना कंफर्टेबल है। आज से 10 साल 15 साल पहले जो गाड़ियां मिलती थी वो उतनी कंफर्टेबल नहीं थी, और आज आप देखिए आप खुद चला रही हैं तो बहुत रास्तों में हमें ग्रीन पट्टी दिख जाती है गाड़ियों के नीचे, वो पता चल जाता है कि वो ईवी व्हीकल है। तो वो कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगले 5 साल में ये जो नंबर्स हैं, ईवी व्हीकल्स की बात करें, हाइब्रिड व्हीकल्स की बात करें, ये इनमें चौगनी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल तापस, और किसी भी कार्य को जब सरकार का सहयोग मिलता है तो उसमें कहीं ना कहीं और भी जो है तीव्रता आती है और जल्दी वो जो है विस्तार पकड़ता है। हमने देखा, देखिए ईवी गाड़ियां काफ़ी महंगी हैं, तो इस दिशा में सरकार ने अपना सहयोग दिया और उस पर सब्सिडी दे रही है, तो लोगों को उसे खरीदने में काफ़ी आसानी भी हो रही है। तो सरकार और तकनीक जब दो मिलकर काम कर रहे हैं तो उस दिशा में देखा जाए तो आने वाला वो दिन दूर नहीं जब बहुत जल्दी हमारे देश में ईवी गाड़ियां और ग्रीन एनर्जी से लैस गाड़ियां ही दिखाई पड़ेंगी। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत जल्दी हमें ये देखने को मिलेगा। उसका मैं बहुत सीधे से बताऊं, उसका रीजन है, मतलब क्लियरली बता रहा हूँ। उसमें इस वक्त जिस तरीके से मैंने बताया कि सरकार ने बजटरी एलोकेशन किया है, सरकार ने नीतियों में बदलाव लाए हैं, जिसके जरिए बदलाव हो रहा है, लोगों की मेंटालिटी में भी बदलाव हो रहा है। देखिए, अगर थोड़ा सा महंगा भी है, लेकिन कोशिश की जा रही है कि जब मास प्रोडक्शन होता है इन कार्स का और ज्यादा लोग चाहते हैं तो और ज्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है, तो अपने आप कॉस्टिंग कम होती है। कोशिश की जा रही है इसमें जो टैक्सेस हैं जो है वो भी थोड़ी कम की जाए, जिससे लोगों को और सहूलियतें मिले। एक और चीज हम बार बार बात करें, ये जो लोग खरीदते हैं, एक है जो ट्रक्स चलती है रोड्स पे, बसें चलती है, उनको भी चेंज करने बहुत जरूरी है। और ये जो आप देख पा रहे हैं आज जो आपके स्क्रीन पे भी प्रधानमंत्री गए थे टाटा मोटर्स का, जो उन्होंने जहाँ पे देखा वहां पे वो ट्रक्स थी, बसें थी जो ईवी व्हीकल्स या फिर फ्लेक्स फ्यूल, इथेनॉल जो ब्लेंडेड फ्यूल है उनसे चलती है। तो ये एक तरह से दर्शाता है कि पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है उसको बदलने पे बड़ा जोर दिया जा रहा है। तापस, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अभी हम जो तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, भारत मंडपम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर निरीक्षण कर रहे हैं एक्सपो की जो प्रदर्शनी लगी है उसका, और कई जो विशेषज्ञ हैं उनके साथ मौजूद हैं जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं गाड़ियों की खूबी। क्या कुछ अभी वहां पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कुछ चेंजेस हैं, क्या कुछ तकनीक का विस्तार हो रहा है? देखिए, तकनीक, ये विशेषज्ञ हैं, ये कंपनीज के जितने भी भारत में जो भी इस वक्त कंपनीज हैं उनके सीनियर मोस्ट लोग हैं, सीईओज हैं, सीटीओज हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, ये सब लोग हैं और बहुत सीनियर लोग हैं।
ये प्रधानमंत्री को अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहे हैं कि किस तरीके से वो एक नवाचार की दृष्टि में कहिए या फिर अलग जो नई सोच की दृष्टि के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, अगर आप compete करना चाहते हैं बाहर के साथ, फॉरेन कंट्रीज के साथ, विदेश में जिस तरीके से कार मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो आपको थोड़ी सोच अपनी बदलनी पड़ेगी। आपको जो मैन्युफैक्चरिंग का जो सिस्टम है उसमें थोड़े बदलाव की जरूरत है। और कॉस्ट जो है वो बहुत है, क्योंकि इंडियन मार्केट जो है वो बहुत ज्यादा कॉस्ट सेंसिटिव है। तो उसके मद्देनजर आपको ये इन सब चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा और उसके साथ साथ आपको सहूलियत भी देनी पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं ये जो गाड़ियां दिखा रहे हैं इस वक्त, आप देखिए स्टेट ऑफ द आर्ट गाड़ियां हैं। ऐसी गाड़ियां विदेश में भी बहुत कम पाई जाती है। आप समझिए, अगर मैं सिर्फ वेस्ट यूरोपियन कंट्री और यूएस को छोड़ दूं तो बहुत कम जगहों पे इस तरीके की स्टेट ऑफ द आर्ट गाड़ियां मिलती है। ये कॉन्सेप्ट कार्स है, लेके आए हैं देश में, विदेश से ज्यादा। आप विदेश में भी इस तरह के कॉन्सेप्ट कार देखते हैं, अब यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जो टेक्नोलॉजी है वो बेहतरीन है, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी भी है जो शायद इंडिया में ही है, वो विदेश में भी नहीं है। हम बात करते कंपनी के जो सीटीओ है उनसे बात करते, वो लेके आए हैं 100% इथेनॉल ब्लेंडेड इथेनॉल फ्यूल की कार। और एक उसके साथ साथ वो लेके आए हैं एक जो जिसमें हाइब्रिड है और उसके साथ साथ वो पूरा इथेनॉल ब्लेंडेड भी चल सकता है। तो इस तरीके के जो कॉन्सेप्ट ऐसे के जो कार्स है वो अगर लेके आते हैं और इसको सरकार से एक तरह से मदद भी मिलती है उसको प्रोडक्शन में लेके आने के लिए, तो वो एक तरह से बहुत बड़ी बात हो जाती है इन कंपनीज के लिए। ये कंपनी उन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरी तरीके से वो कोशिश कर रहे हैं, सरकार का उन्हें सपोर्ट पूरा मिल रहा है। बजटरी एलोकेशन, जैसे मैंने पहले भी कहा, करोड़ों रुपए उन पे लगाए जा रहे हैं। ये शायद बहुत कम जगह पे, विश्व में बहुत ही कम जगहों पे इस तरीके से पुश दिया जा रहा है जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है पूरे इस सेक्टर को आगे बढ़ने के लिए। बिल्कुल। और तापस, अगर हम भारत के इलेक्ट्रिक वाहन बाजार की बात करें तो अभी भी जो अधिकतर मॉडल हैं वो उन कारों पर आधारित हैं जिन्हें आईसीई से इलेक्ट्रिक में बदला गया है। हालांकि अब ये माना जा रहा है कि बड़ी बैटरी पैक और लंबी रेंज वाले नए ग्राउंड अप इलेक्ट्रिक वाहन इस क्षेत्र में क्रांति लाने की क्षमता रखते हैं और उस दिशा में भारत मंडपम में ये जो प्रदर्शनी है ये उसका एक तरह से बानगी प्रस्तुत कर रही है। देखिए, अभी जो मार्केट है, अभी ईवी मार्केट जो अगर हम बात करें, वो ओवरऑल जो आपके जो मार्केट है, जो गाड़ियों की जो श्रेणी है, उसमें बहुत कम उसका मार्केट शेयर है। अगर उस मार्केट शेयर को बढ़ाना है, अगर आपको जैसे अभी ईवी मार्केट का जो स्मॉल और थोड़ी सी बड़ी कार है उसमें उसकी जो वो करीब 3 से 4% की वो है वो मार्केट शेयर, तो उसको अगर बढ़ाना, अगर उसको 30% तक लेके जाना है ऑटो, तो इस तरीके के जो ऑटो शो है वो बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। क्योंकि इस तरीके के व्हीकल्स आपको देते हैं, आप एक तरीके से ऐसी गाड़ी लेके आते हो जो गैसोलीन से भी चलती हैं, इलेक्ट्रिक से भी चलती हैं। इनकी रेंज होती है करीब 300 से 350 किलोमीटर एक सिंगल चार्ज में। तो ये जो गाड़ियां हैं ये सिटी दिल्ली में इंटरसिटी चल रहे हैं तो इसमें बहुत ज्यादा फायदा देता है। कोशिश की जा रही है कि इनके जो रेंज है जो 300-350 किलोमीटर है इसको बढ़ा के 500-600 किलोमीटर किया जाए, जिससे कि जो उपभोक्ता है उनको फायदा मिले। और इसी पे सारी जो चल रही है, जो इस वक्त इकोनॉमी कहिए या उसको लेके जो डील चल रही है वो इसी को लेके कि किस तरीके से जो 350-400 किलोमीटर का रेंज है इसको 600 किलोमीटर तक लेके जाया जाए। और जो इसकी रिचार्ज बैटरी कैपेसिटी है वो जैसे 20 मिनट के अंदर 30 से 80% चार्ज हो जाए एक साथ। तो वो जो ये जो क्रिटिकल जो चीजें हैं, कंपोनेंट है, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। आप देख सकते हैं ये जो लेके आए हैं, जो कंपनीज लेके आए हैं, वो इस तरीके की कटिंग एज टेक्नोलॉजी लेके आने की कोशिश कर रहे हैं भारत मोबिलिटी में, जिससे कि चार्ज जो है वो जल्द से जल्द हो जाए, रिचार्जिंग जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाए, जिससे कि लोगों को सहूलियत मिले ज्यादा से ज्यादा। बिल्कुल। और ये जो नए दृश्य हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं उनके बारे में बताइए, क्या कुछ ये कुछ कैटलॉग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिखाते हुए और विस्तार से बताते हुए ये दृश्य ये भी ये सारी मोबिलिटी के ऊपर है। जैसे बैटरी के अभी मैंने देखा लोहम एक कंपनी है जो अभी स्टार्टअप इंडिया में भी उन्होंने जीता था। तो ये जो कंपनीज है ये जैसे हम बड़ी कंपनीज की बात करते हैं, उसके बाद होता है OEM से, ये जो छोटी कंपनीज है जो इनके कंपोनेंट्स प्रोवाइड करते हैं या
पूरा एक इकोसिस्टम तैयार होता है। अगर कुछ कंपनीज टायर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कुछ कंपनीज टायर के केमिकल्स देते हैं, कुछ कंपनीज जो ईवी मार्केट में अगर बात करें तो ईवी के चलाने के लिए बैटरी चाहिए होती है, बैटरी के भी अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ लिथियम जो इयन होते हैं उसको बनाने का होता है, कुछ को सिर्फ असेंबलिंग करने का होता है। तो ये जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम है वो तैयार किया था, और ये जो आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री इस वक्त जा रहे हैं, तो ये वो उसी कड़ी में एक बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं कि जिस तरीके से ये छोटे OEMs हैं जो ये बड़ी कंपनीज को मदद कर रहे हैं, और सिर्फ मदद नहीं, ये पूरा इकोसिस्टम जो है वो तैयार किया जा रहा है, जिससे कि जब ये मूव करेगा, ये जो हम बार बार बात करें ग्रीन मोबिलिटी पे, अभी जो है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी से ग्रीन मोबिलिटी पे बात चल रही है कि ग्रीन मोबिलिटी यानी जहां से इलेक्ट्रिसिटी आप चार्ज करते हैं, आप जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी अपने ईवी व्हीकल को चार्ज करने के लिए, वो आप अपने ऐसी जगह से चार्ज करें जिसका जो उसकी वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है वो या तो सोलर से बन रही है या हाइड्रो पावर से बन रही है या फिर विंड पावर से बन रही है, यानी कि जिसमें कोई भी थर्मल पावर का यूज नहीं होता। तो वहां से लेके आपको चार्जिंग तक वो पूरा का पूरा जो कनेक्शन है वो पूरा ग्रीन है। तो ईवी से लेके ग्रीन मोबिलिटी पे जो बात आती है, तो ये जो कंपनीज हैं ये बहुत अहम भूमिका निभाते हैं उसमें। बिल्कुल। ये भी कहा जा रहा है कि संपूर्ण मोबिलिटी मूल्य श्रृंखला जो है उसको कहीं ना कहीं एक छतरी के नीचे लेकर आना इस पूरे एक्सपो का मकसद है। यही तो बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत अहम हो जाता है कि जितनी भी कंपनीज हैं, OEMs हैं या जो छोटे छोटे कंपनीज हैं, बड़ी कंपनीज हैं, ये अपने अपने साइलोज में काम ना करें, अपने अपने दिशा में सिर्फ काम ना करें, ये आगे आए, एक साथ आए, एकजुट करके, क्योंकि मुट्ठी जब बनती है तब उसमें ताकत होती है। अगर एक एक उंगली है तो उसमें उतनी ताकत नहीं है, एक मुट्ठी जब बनती है तो उसमें जो ताकत होती है वो सच में दिखाती है कि हम एक साथ है। और ये जो कंपनीज हैं वो इसीलिए कोशिश यही कर रहे हैं कि एक साथ आए। मार्केट के जो ट्रेंड्स हैं, कंज्यूमर ट्रेंड्स हैं, तो ये सब इसी पे इशारा करते हैं। जैसे 2024 में ईवी का जो सेल था वो करीब 20% बढ़ा था, अप्रोक्सीमेटली 1 लाख से ज्यादा यूनिट यहाँ पे आए थे। उसी के साथ साथ ओवरऑल कार मार्केट जो है वो 5% बढ़ा है। तो उसी के साथ साथ SUV मार्केट के ये इलेक्ट्रिक का जो, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, नई SUV मार्केट बढ़ रही है। न्यू SUV मार्केट जब बढ़ रही है तो अब लोग चाहते हैं कि जो बड़ी गाड़ियां हैं उसमें भी EV लगे, वो भी ग्रीन हो, और वो अब एक नई ट्रेंड में आ रहा है। ये मार्केट जो ट्रेंड है इसको कैप्चर किया जाना चाहिए। ये जो भारत मोबिलिटी का मकसद ये है कि इस वक्त देश में विदेश में क्या मार्केट ट्रेंड चल रहा है वो उस मार्केट ट्रेंड को लेके आए, उस मार्केट ट्रेंड को आगे बढ़ाएं और उसके साथ आगे बढ़े हम सब। बिल्कुल। और तमाम दिग्गज कंपनियों के अलावा नए बाजार में प्रवेश करने वाली कंपनियां जैसे BYD इंडिया, विनफास्ट ऑटो भी अपने इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के साथ यहां पर चर्चा का विषय बनने की तैयारी है, यहां पर अपनी प्रोडक्ट्स का प्रदर्शन कर रही हैं। एक कंपनी के प्रोडक्ट कल देख रहा था मैं, एयर टैक्सी, मैं बात बता रहा था, एक सिंपल सा एविएशन का कंपनी है, इन्होंने शुरू किया है 3 फाउंडर से, और वो क्या कर रहे थे, एयर टैक्सी बनाए थे। उसका मॉडल भी यहाँ पे है, मैं जाऊंगा उस टाइम पे जब था तो वो पूरा ढक के रखा था, लेकिन हमें थोड़ा देखने को मिला, एक ग्लिम्स देखने को मिला, और हमने देखा ये एयर टैक्सी जो है, आप जैसे हम लोग दिल्ली, नोएडा या गुड़गांव जाते हैं तो हमें घंटों रास्ते पे ट्रैफिक को झेलना पड़ता है। अगर ये इस तरीके की एयर टैक्सी शुरू होती है तो वो जो घंटों का सफर है वो मिनटों में हो जाता है। दूसरी अहम चीज है, ये एयर टैक्सी काम करेगी एयर एम्बुलेंस का भी। अगर किसी, जैसे हम लोग देखते हैं बहुत बार एक कॉरिडोर दिया जाता है रोड पे, जिससे कि क्रिटिकल जो किसी के हार्ट ट्रांसप्लांट करना है तो हार्ट को लेके जाते हैं एम्बुलेंस से, तो कॉरिडोर दिया जाता है, लीवर लेके जाने के लिए ऐसा होता है। तो उसके लिए अब एयर टैक्सी का मॉडल बहुत ज्यादा उपयोगी होता है। सीधा घंटों का जो काम है वो मिनटों में वो एयर टैक्सी लेके जाएगा, एम्बुलेंस का काम करेगा। जो लोगों को एक हॉस्पिटल से अगर दूसरे हॉस्पिटल लेके जाना, या फिर ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई दुर्घटना घट गई है वहां से अगर लिफ्ट करना है, तो ये जो एयर टैक्सी है वो बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है इन सब जगहों पे। तो नए कॉन्सेप्ट है, नए साइकिल्स आ रहे हैं, आप देख सकते हैं आपके सामने एक तरीके के नए साइकिल्स आए हैं। पहले हम लोग पैडलिंग करते थे साइकिल पे, अब पैडलिंग करने की जरूरत नहीं है, बैठिए, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, आप चलाएंगे तो अपने आप वो चार्ज भी हो जाएगा और उसके साथ आप आगे उसको लेके जाइए। तो किस तरीके से देश
में ये जो क्रांति आ रही है, सोच में परिवर्तन आ रहा है, ये भारत मोबिलिटी एक तरह से दर्शाता है। बिल्कुल, किस तरह से कहेंगे तापस कि भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 देश की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए कहीं ना कहीं एक तरह से पूरी तरह गेम चेंजर साबित होने जा रहा है? वरदान है। मैं ये कहूंगा कि ये भारत मोबिलिटी जो एक्सपो है, ये दिखाता है, दर्शाता है, एक तरह से दिखा रहा है पूरे देश को कि देश ना सिर्फ बदल रहा है बल्कि एक भूमिका में, एक दिशा में आगे बढ़ा है। और ये जो नई तकनीक है, मैं बता रहा हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसमें बहुत बिलीव करते हैं, स्टार्टअप कल्चर को आगे बढ़ाने का, सारी चीजें, इन सब चीजों के लिए आगे बढ़ने के लिए। तो इसमें बहुत बड़ी भूमिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हो जाती है और इसी वजह से ये जो सारी कंपनीज हैं वो उनसे इतना लगाव करते हैं, वो उनसे उनकी तरफ देखते हैं, चाहते हैं कि वो उनको और दिशा निर्देश दे, जिससे कि देश में जो ये जो क्रांति आई है, ये जो ग्रीन मोबिलिटी की क्रांति आई है, वो अब रुके ना, आगे बढ़ती रहे। और आप देख सकते हैं, ये जो बता रहे हैं आपके स्क्रीन में, एक साइकिल पे बता रहे थे कि किस तरीके से ये जो साइकिल है, ये भी एक तरह से एक नए सोच का, नए बदलाव का एक हिस्सा है। बिल्कुल, और अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के भारत मंडपम में इस एक्सपो का उद्घाटन करेंगे और संबोधन भी करेंगे। बेहद खास रहेगा तापस ये संबोधन, क्योंकि कई तरह से लोगों के को प्रेरणा देने का काम करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोगों को प्रोत्साहित करने के प्रयास करेंगे। बिल्कुल, मैंने कहा बार बार मैं ये कहता हूँ कि पिछले 10 साल में जिस तरीके से देश ने प्रगति की है, ना सिर्फ ईवी के जो टॉपिक है, ईवी के मामले में, बल्कि ग्रीन मोबिलिटी में, रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में, सोलर एनर्जी के मामले में, आप समझिए ये सिर्फ नई सोच नहीं है, एक हम लोग इंटरनेशनल लीडिंग रोल प्ले कर रहे हैं। आप ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की बात कीजिए, पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है। आप सोलर अलायंस की बात कीजिए, पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है। आप इथेनॉल ब्लेंडिंग की बात कीजिए, पूरा विश्व फिर से भारत की तरफ देख रहा है, क्योंकि भारत ने इनिशिएटिव्स लिए हैं ऐसे। ये इनिशिएटिव्स जो है आज से पहले किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन अब जैसे मैंने कहा, सोच बदल रही है, देश बदल रहा है। नए युग में, अमृत काल में देश को लेके जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आज जब वो प्लेनरी हॉल में भारत मंडप पे बात करेंगे, लोगों में वो उत्साह जगाएंगे कि आगे बढ़े, हमारा साथ दें, अमृत काल में भारत को लेके चले विकसित भारत की तरफ। 2047 तक जो विकसित भारत का जो सपना देखा है, उसको पूरा करने में अपना अहम योगदान दें। बिल्कुल, और तापस जो इस पूरे एक्सपो की जो थीम है 2025 की थीम है बियॉन्ड बाउंड्रीज, यानी जिसका मतलब है को क्रिएटिंग फ्यूचर ऑटोमोटिव वैल्यू चेन है, जो सहयोग, नवाचार और स्थिरता पर जोर देती है, ताकि जो अत्याधुनिक प्रगति है उसको कहीं ना कहीं और आगे बढ़ाया जाए। और भारत, हम देख रहे हैं जिस दिशा में निरंतर जो प्रयास हैं वो कहीं ना कहीं सराहनीय प्रयास हैं। इस दिशा में प्रयास हैं कि अब दुनिया भारत की ओर देख रही है, और ये जो एक्सपो है इसमें दुनिया के तमाम बड़ी दिग्गज कंपनियां यहां पर मौजूद हैं, अपने अपने जो उत्पाद हैं उनका कहीं ना कहीं प्रदर्शन, और उसके जरिए कहीं ना कहीं भारत, हम कह सकते हैं कि एक हब बनता जा रहा है। बियॉन्ड बाउंड्रीज को क्रिएटिंग फ्यूचर ऑटोमोटिव वैल्यू चेन, इसके साथ साथ एक और लाइन जोड़ देता हूं, मोबिलिटी री इमेजिन। जी हाँ, मोबिलिटी यानी जिस तरीके से हम आना जाना, चलना फिरना करते हैं, उसको एक नए तरीके से, नए अंदाज में देखने की कोशिश की जा रही है। और इस भारत मोबिलिटी के जरिए कि किस तरीके से देश में जब जो आगे बढ़ रहा है ये जो देश, उसमें लोग की जो ट्रांसपोर्टेशन की जो दिक्कतें हैं उसको सॉल्व किया जाए, और उसे सॉल्व नहीं किया जाए, इस तरीके से सॉल्व किया जाए जिससे कि वो इकोनॉमिकली और एनवायरमेंटली लोगों के लिए सहयोग दे। बिल्कुल, और ये दृश्य कुछ मशीनें अभी हम देख रहे थे, क्या कुछ दर्शा रही हैं कि किस काम में इनको लाया जा सकता है? देखिए, अभी जो हम बात करें, ये कुछ ऐसे स्टार्टअप्स के हैं, कुछ ऐसे कंपनीज हैं जो ऐसी टेक्नोलॉजीज लेके आ रहे हैं, जिससे कि जो चार्जिंग स्टेशंस की बात करें, पोर्टेबल चार्जेस की बात करें, ये लेके आ रहे हैं। ये मैंने पहले भी कहा कि ये OEMs हैं, ये इस तरीके के OEMs जो है बहुत